दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। मैं हूं आपके साथ दीपा बजाज। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास गतिविधियों पर। शहर को जाम मुक्त बनाने का पहला कदम, अब फ्लाईओवर के नीचे से गुजरेंगी बसें। आरएपीजी कॉलेज के प्रबंधक समिति के सदस्य को मिली जान से मारने की धमकी। नगर निगम का नया प्रयास, टोल फ्री नंबर के माध्यम से दे सकते हैं कूड़ा पड़े होने की जानकारी। बसपा व इनेलो के गठबंधन पर महिपाल ढांडा ने की टिप्पणी। गीता लॉ कॉलेज के छात्रों ने निकाला साइलेंट मार्च। भावना चौक पर बने शिव मंदिर के बंद गेट को खुलवाने को लेकर कॉलोनी वासी मिले महिपाल ढांडा से। ऊर्जा गेट के पास किया जा रहा है कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन। शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने पहला कदम उठाया है। सिटी थाना के बाहर खड़ी रोडवेज बसें अब फ्लाईओवर के नीचे से जाया करेंगी। पानीपत की जनता को जाम से थोड़ी निजात मिलने की उम्मीद जगने लगी है। सबसे ज्यादा जाम रोडवेज की बसें लगाया करती हैं। सिटी थाने के बाहर ही बस ड्राइवर बसें खड़ी कर सवारियां उठाते थे, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग जाया करता था। आज उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने फ्लाईओवर के नीचे से बसें गुजारने के लिए रिबन काट कर रास्ते का उद्घाटन किया। क्योंकि यातायात पानीपत की सबसे बड़ी समस्या है, यातायात प्रबंधन, कंजेशन और उससे उपजा हुआ पोल्यूशन, शोर और पब्लिक इनकन्वीनियंस, असुविधा। ये एक मैं ये कहूँ कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो चंडीगढ़ को जाने वाली बसेस हैं वो जिस तरह से सड़क के ऊपर खड़ी होती हैं और एक नहीं 2, 3, 4 इकट्ठी खड़ी होती हैं और फिर उन पे चढ़ने वालों की भीड़ जिस तरह से असुविधा का सामना करती है, वो बहुत असुरक्षित ढंग है। इसलिए ये अब IOCL से हमने जो CSR कंपोनेंट में पार्किंग्स का निर्माण किया है, तो बस स्टैंड के ठीक सामने ये लेफ्ट साइड टर्मिनल हमने ये यहाँ पे बनाया है, ताकि कम से कम 4 या 5 बसें यहाँ पे लेफ्ट से आ सकती हैं और लोग जो इंतज़ार करने वाले हैं वो भी सुरक्षित ढंग से खड़े होकर के उन बसों पे चढ़ सकते हैं। यहाँ हम बेंचों की भी व्यवस्था कर देंगे। वही ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे ASP चंद्रमोहन ने आमजन से अपील की है कि रोड पर खड़ा ना होकर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हों, ताकि जाम से निजात मिल सके। मैं आमजन से यही अपील करना चाहूँगा, जो ये भी हमने बनाकर, जो भी प्रशासन ने बनाकर ये सीकर दिया है, इसको मेंटेन करने में हमारी सहायता करें, इसमें जो गंदगी वगैरह ना फैलाएं। और उसके बाद किसी भी तरह की अगर समस्या आती है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, ताकि हम इसको एक सफल रूपक इसका संचालन कर सकें। फ्लाईओवर के नीचे कहीं और भी योजना है आपकी इस तरह के कट बनाए जाने? नहीं, फिलहाल अभी ये कट जो था क्रिटिकल इसलिए था कि सामने बस स्टैंड पड़ता है और जो आमजन यात्री वगैरह जो है वो बस स्टैंड बसेस बोर्ड और डीबोर्ड करने के लिए इस जगह पर रुकते थे। तो इसी चीज़ को उस वजह से पीछे GT रोड जाम हुआ था, तो उसको रोकने के लिए हमने इसी कट प्रोवाइड किया है। और कहीं किसी जगह पर इस टाइप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बसेस का जो स्टॉप है वही रहना चाहिए सिस्टमेटिक। हाँ जी, देखिए यहाँ पर हमने जो मेन डिप्लॉयमेंट कल से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि जो बसेस हैं वो अंदर आएँ। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी पार्किंग वगैरह ना हो और किसी भी तरह की पार्किंग ना हो, कोई भी किसी तरह के वेंडर्स वगैरह अंदर ना आए। ये जो यात्रियों के लिए है वो एरिया यात्रियों के लिए। फिलहाल बिशप स्वरूप को जाने वाला कट बंद कर दिया जाएगा। वहीं अब ये देखना होगा कि रोडवेज के ड्राइवर शहर को जाम मुक्त करने में कितना योगदान देते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचल के साथ कुलवंत सिंह। आरएपीजी कॉलेज के प्रबंधक समिति के सदस्य वीरेंद्र सिंगला को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसको लेकर वीरेंद्र सिंगला के परिवार वाले व समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल वीरेंद्र सिंगला का कहना है कि कल शाम करीब 4 बजे वह अपनी फैक्ट्री के ऑफिस में काम कर रहा था। तभी वहां आरोपी आर्य उनके ऑफिस में जबरन घुस गया और बदतमीजी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब आरोपी आर्य को रोकना चाहा तो उसने हाथापाई शुरू कर दी। बद्दी गंदी गालियां जो मैं रिपीट नहीं कर सकता, उन्हें गालियां दी
मैंने कहा बेटा ऐसी भाषा नहीं बोला करते, अच्छी उचित नहीं है, तो पढ़ा लिखा आदमी है, तू उल्लू है, पट्टे कुत्ते क्या समझा अपने आप को, मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे मारूंगा तुझे। चला गया, फिर आया दोबारा कि मैं तेरे घर जाकर तेरे बच्चों के सामने, तेरी वाइफ के सामने तैयार तो तुम सबको मारूंगा। झगड़ा कौड़ दिया, मेरे क्या पता क्या हो रहा है। केस कौड़ी के खिलाफ तो क्या मुझे मालूम है किसी बात का, उन केसों में कोई ताल्लुक संबंध नहीं, लेना देना मेरा किस बात का, उन केसों की खुंदक में से निकाल रहा है जिसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके साथ साथ वीरेंद्र सिंगला का यह आरोप है कि आर्य ऑफिस से यह कहते हुए निकल गया कि प्रिंसिपल व कॉलेज कर्मचारी ने जो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं या तो उन्हें वह वापस ले ले, वरना वह उसके परिवार को जान से मार देगा। वहीं सचिन सिंगला ने भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बाहर गया हुआ था तो मेरे पास फोन आया, तो मेरे भाई वगैरह भी वहीं बैठे थे, तो ये एकदम आया ये शख्स और उसने बहुत गंदी गंदी गालियां दी और ये तक कहा कि तेरे परिवार के ऊपर तेजाब फेंक कर उनको मार दूंगा। तो आज हम सब लोग कॉलोनी वाले और सब शहर के जो हमारे अपने आदमी हैं वो सब इकट्ठे हुए और यहाँ पे चौकी इंचार्ज जी को एक दरखास्त दी है कि जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कल को मेरे परिवार को या मेरे बच्चे के ऊपर कोई भी कोई वारदात होगी, उसकी जिम्मेवारी केवल और केवल इस व्यक्ति की होगी, उसकी प्रशासन देखेगा। इसके ऊपर पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, अब वो मुकदमे कॉलेज की हैं, वो कॉलेज वालों से उनका झगड़ा है, उसमें एक बुजुर्ग आदमी को आकर कहना कि मैं जान से मार दूंगा, अगर कल को उनको कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेवारी केवल उस शख्स की होगी। हाँ जी, पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया कि जी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। सब लोगों की बात सुनी गई बड़े ध्यान से, उन्होंने कहा जी आप इस बाकी कोई चिंता ना करें, उसको बुलवाकर जो भी पुलिस का आपने कार्रवाई करनी होगी तो पुलिस आपकी कार्रवाई करेगी। हम पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं। फिलहाल वीरेंद्र सिंगला के परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है और तहसील कैंप चौकी इंचार्ज से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। भावना चौक पर स्थित शिव मंदिर का एक दरवाजा बंद होने पर लोगों में रोष है। इसी को लेकर स्थानीय लोग विधायक महिपाल डांडा से मिले। पानीपत के भावना चौक पर स्थित शिव मंदिर जो कई साल पहले बना था, इस मंदिर के 3 दरवाजे हैं। यहाँ के कॉलोनी वालों का कहना है कि प्रबंधक समिति के प्रधान ने शिव मंदिर का एक दरवाजा बंद करवा दिया है। इस मामले को लेकर कॉलोनी वाले ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा से उनके खुले दरबार में मिले। प्राचीन शिव मंदिर है भावना क्लिनिक चौक पे, उस पे है ना, उस पे 3 गलियां लगती है, 3, एक तो मेन गेट है, एक साइड वाली, एक पीछे वाली, तीनों पे गेट लगे हुए थे 20 साल से। 20 साल से जब से मंदिर बना जब से गेट लगे हुए तीनों गलियों पे। अब वो पिछले वाला गेट बंद कर दिया, पहले उसमें ना वैसे गेट लगा हुआ था, चद्दर का कह लो, लोहे का गेट लगा हुआ था, वो लोहे का पाड़ कर दीवार चीन दी गई। पिछले लगभग ना पूरी कॉलोनी परेशान है, पूजा अर्चना के लिए भी परेशान है, आने जाने के लिए परेशान है, और साइड वाले दोनों गेट ओपन है। अभी भी गेट लगे हुआ था जी 15-16 साल से, और अब मान लिया उन्होंने अब बंद कर दिया है। हम चाहते भाई वो गेट खुल गया। हमारा 15-20 साल से गेट लगा हुआ था जो देशराज कॉलोनी की तरफ से, और ये सूबेदार प्रताप से हमने रिक्वेस्ट करी कि खोल दे, बंद कराया गया है। सूबेदार प्रताप ने ये बोला कि मेरे पास पावर दे रखी, पावर भी तो भाईजान दे रखी है, वो बोला मेरे को किसी भाई ने पावर नहीं दे रखी है, अपनी तानाशाही चला रहे हैं, हमारा ये गेट खुलना चाहिए, हमारी ये रिक्वेस्ट है। ये शिकायत यही आई है कि भाई भावना चौक के पास कोई मंदिर है, उस मंदिर में इनको 3 गलियों से 3 रास्ते पंचायती तौर पे इन लोगों ने अपने खोले हुए थे। जब वो दीवार बन रही थी वहाँ पे तो दीवार बनाने का विरोध हुआ था कभी बहुत पहले, मगर गली के लोगों ने खड़ा करके वो दीवार बनवा दी थी और ये कहा था कि 3 जो ये रास्ते हैं, ये 3 रास्ते हम लोग सदा के लिए खुले रखेंगे। बट किसी ने कोई शरारत की है और वो रास्ता बंद किया है, तो वो रास्ता खुलना चाहिए। इसको लेके ये लोग अपनी कंप्लेंट्स लेके आए थे। छोटी बच्चियों के साथ रेप के बाद हत्या के मामले में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसी को लेकर गीता लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने साइलेंट रोष प्रदर्शन। जो तुमने निर्भया के साथ किया वही प्रहार तुम पर कर दें। सोचो तुम एक लड़की और तुम्हारा बलात्कार कर दें, सोचो तुम एक लड़की हो तुम्हारा बलात्कार कर दें, बीच बाजार में कोई तुम्हें फपकियां कसे, घूरे तुम्हें भूखे जानवर की तरह और जोर जोर से हंसे, तुम्हारा घर से निकलना दुश्वार कर दे। सोचो तुम एक लड़की और तुम्हारा बलात्कार कर दे, तुम्हारा मुंह बांधा हुआ हो, कपड़े फट रहे हो, नोच रहे हो तुम्हें गिद्ध की तरह,
लेकिन तुम्हारा सुनने वाला कोई ना हो। सोचो तुम एक लड़की हो और फिर तुम्हारा कोई बलात्कार कर दे। सोचो, ये तुमने सिर्फ एक लड़की को बदनाम नहीं किया है, तुमने बदनाम किया है हर उस रिश्ते को, हर भरोसे को जो एक बहन का भाई पर होता है, एक बेटी का बाप पर होता है, एक पोती का दादाजी पर होता है, और सबसे बड़ा एक इंसान का दूसरे इंसान पर होता है। अगर तुम्हें ये घिनौनी हरकत करते हुए अपनी मर्दानगी नजर आती है तो तुम्हें बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। और अगर फिर भी तुम जिंदा रहना चाहते हो ना कायरों की तरह, तुम्हें अपने आप को मर्द नहीं कहना चाहिए, बिकॉज द मेन डोंट रेप। ला कॉलेज के स्टूडेंट आज सचिवालय पहुंचे और देश में बच्चियों के साथ हो रहे जघन्य अपराधों में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए उन्होंने साइलेंट रोष प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि ऐसे मामलों में दुनिया के सामने चौक पर ही आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि खुद को एक लड़की पाते हुए और खुद को कानून के दायरे में पाते हुए कि हमारे पास इतने कानून है और उसके बावजूद भी ये सब घटनाएं हो रही हैं, इनका सिर्फ एक ही कारण है, हमारी मानसिकता। जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो उसके परिवार वाले पूछते हैं तुम कब आओगी, कहाँ जा रहे हो। अगर वही एक सवाल वो अपने लड़के से पूछे तो वो जो मानसिकता उस शुरुआत से पैदा हो रही है उसको उसी वक्त खत्म कर दिया जाए तो ये क्राइम बंद हो जाएंगे। सीडीएम मोहित अग्रवाल का कहना है कि पिछले 6 महीने से बच्चियों के साथ रेप के मामले सामने आए हैं, जो वाकई में दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। ऐसे जघन्य अपराधों में आरोपी को फांसी की सजा हो, इसके लिए हरियाणा सरकार भी सामने आई है। छोटे छोटे बच्चों से या किसी भी लेडी से, लड़की से रेप की घटनाएं आजकल देश में बहुत बढ़ रही हैं, और खासकर बच्चों के साथ जो ये घिनौना अपराध हो रहा है। 5-5 साल की बच्चियां, 7 साल की बच्चियां अभी पिछले 6 महीने में देखने में आया है कि कितने ही ऐसे मामले सामने आए हैं। तो उसके लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए, और ये जो एक बहुत बड़ा एक सोशल इविल है रेप, इसमें सज़ा में भी चेंज करवाने के लिए, जैसे अभी 10 साल की है तो इन्होंने ये भी प्ले कार्ड्स बनाए हैं कि इसमें जैसे एक मर्डर कर दिया उसको तो फांसी की सज़ा होती है, वो दे सकते हैं, लेकिन रेप में जिसमें सारी उम्र आदमी मरा ही रहता है, एक बारी किसी से, लड़की से ऐसा हो जाए तो उसको भी ये फांसी की सज़ा डिमांड कर रहे हैं कि पार्लियामेंट तक हमारी बात जाए और ऐसा बदलाव कानून में आए कि रेपिस्ट को भी एक फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वहीं कानूनी प्रक्रिया में भी बदलाव हो, इसके लिए पूरा देश मांग कर रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने इनेलो और बसपा के गठबंधन पर टिप्पणी की। उनका कहना है कि दोनों पार्टियां मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं, लेकिन हरियाणा की जनता उनका कार्यकाल देख चुकी है। एक दिन पहले बसपा और इनेलो का गठबंधन वो कह रहे कि अब सीएम जो है खुशी हमारे हाथ में आ गई। हालांकि जो सीएम और उप मुख्यमंत्री का अभी तक वो न्यूज में क्या कहना है। डूबते को तिनके का सारा, इनेलो की लुटिया डूब चुकी है, उनके दुकानदारी पे ताला लग चुका है, जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार की लूट खसोट करते थे वो लोग, जिस तरह का टेरर का माहौल उनका था, हरियाणा प्रदेश की जनता उसको भूली नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति जिस तरह से उनके राज में परेशान होता था, जिस तरह से उनके राज में नौकरियों की बोलियां लगती थी, उसको हरियाणा प्रदेश की जनता भूली थोड़ी नहीं है। ये तो मायावती जी भी इसी तरह से पैसे लेके साठगांठ करके अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने का ये लोग सदा से काम करते आए हैं। चोर चोर लंगोटिए भाई, ऐसी वो एक दुकान नए तरीके की सजा के हरियाणा प्रदेश में लेके आए। हरियाणा प्रदेश की जनता में कोई उत्साह नहीं उनके गठबंधन को लेके, कोई उनके गठबंधन से माहौल बनने वाला नहीं है। ये तो मैंने कहा ना शुरू में कि डूबते को तिनके का सारा, वो एक दूसरे के सारे से अपने राजनीतिक दिन और अपने राजनीतिक रोटियां और अपनी आस वो एक दूसरे के कंधे पर रख के सोना चाह रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ वो समझौता कर ले, ऐसा संभव ही नहीं है। देख लेना, चुनाव आते आते समझौता भी टूट जाएगा। मतलब गठबंधन तो अब हुआ है, अभी 1.5 साल पड़ा है चुनाव, जैसे पहले टूट गया था। अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कोई न कोई प्रोपगंडा इंडियन नेशनल लोकदल को रचना ही पड़ेगा, इसलिए वो रच रहे हैं, नहीं तो उनके कार्यकर्ता भाग जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान तो बंद हो ही चुकी है, उनके दुकान में दाने नहीं बचे हैं। इसलिए अपने दाने बढ़ाने के लिए वो ऐसे दलों का साथ लेके अपनी नैया पार करना चाह रहे हैं, मगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कभी पूरे नहीं होंगे। नगर निगम द्वारा हायर की गई प्राइवेट कंपनी JVM ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर पानीपत शहर में कहीं भी कूड़ा पड़ा है उसकी सूचना दे सकते हैं। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नगर निगम ने एक और कदम बढ़ाया है। JVM कंपनी ने एक टोल फ्री नंबर 7082671135 जारी किया है। इस नंबर पर
कोई भी फोन कर कूड़ा पड़े होने की सूचना दे सकता है। कंपनी के कर्मचारी उसी दिन कार्रवाई करेंगे। निगम कमिश्नर शिव प्रसाद शर्मा ने आमजन से भी अपील की है कि उनका सहयोग करें। ये ग्राहक सेवा केंद्र जेबीएम कंपनी द्वारा पानीपत में आरंभ किया गया है और इसका मकसद यही है कि जहां कहीं भी कूड़ा कचरा किसी भी आदमी को दिखाई पड़ता है, वो टोल फ्री नंबर हमने आज जारी किया है, जो नंबर है 7082671135। ये नंबर जारी किया है तो कोई भी आदमी इस नंबर पर सूचना दे सकता है। जहां पर वो कूड़ा कचरा देखता है लोकेशन बता दे और इस नंबर पर सूचना दे। ये नंबर भी सुबह 8 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक कार्यरत रहेगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 3 से 4 घंटे तक मैक्सिमम वहाँ से कूड़ा कचरा उठा लिया जाएगा। ये कॉरपोरेशन क्षेत्र में ही ये नंबर अभी काम करेगा, क्योंकि जो जेबीएम कंपनी को हमने एग्रीमेंट किया है, कार्य दिया है, उसका कार्य क्षेत्र कॉरपोरेशन एरिया ही है। तो मॉनिटरिंग भी जेबीएम कंपनी के मैनेजर्स और उनके जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा की जाएगी। वहीं मेयर सुरेश वर्मा का कहना है कि अगर कंपनी के कर्मचारी कोई लापरवाही करते हैं तो उनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। ये जेबीएम कंपनी द्वारा ये नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर, सुबह 8 बजे से 9 बजे 8 बजे से और शाम के 5 बजे तक किसी को शहर में समस्या है, कूड़ा ना उठ रहा, कोई सफाई की समस्या, इस पर कॉल करो और 5 बजे के बाद सुरेश वर्मा को, मेयर को फोन करो, उस पर तुरंत कार्रवाई में करवाऊंगा। अगर बीच में अगर जो फोन नहीं उठते हैं, हाँ, यानी कार्रवाई होती है ना कार्रवाई, आपको मेरा नंबर है, सभी के पास है, नेट पर भी है और आपके पास भी है, मैं तो कॉल करो तुरंत कार्रवाई करवाऊंगा। पानीपत के ऊजा गेट के पास कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी मंदिर के संचालक अक्षय मिश्रा ने दी। पंडित अक्षय मिश्रा ने बताया कि मां बगलामुखी प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में श्री 1008 स्वामी दयानंद सरस्वती मुरथल वालों ने सानिध्य में कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक किया जाएगा। सुनिए क्या कह रहे हैं मंदिर संचालक। बगलामुखी मंदिर में प्रकट दिवस मना रहे हैं, जिस उपलक्ष्य में 20 तारीख को कलश यात्रा है और 21, 22, 23 3 दिन माँ बगलामुखी कथा ज्ञान यज्ञ, जिसमें हमारे परम पूज्य महाराज राष्ट्रीय संत श्री 1008 स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज अपने मुखारबिंद से करेंगे। और 23 तारीख को हमारे मंदिर में सुबह माता का रुद्राभिषेक होगा, भव्य श्रृंगार और 56 भोग का प्रसाद, उसके उपरांत महाराज जी का आशीर्वाद, उसके बाद आपको भंडारा, विशाल भंडारा का प्रबंध किया गया है। इस उपलक्ष्य में सभी भक्तों से निवेदन है यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके दर्शन करें। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।